तीन दोस्त जो कि नदी में नहाने के लिए घर से निकलते हैं और वहाँ जाने के बाद नहा के जब घर पे आते उसमें से सिर्फ दो ही दोस्त बचते हैं। ऐसा क्यों? ये बहुत ही मिस्टीरियस और साथ ही साथ हॉरर कहानी है। अगर ऐसी कहानी आपको पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं किया तो फटाफट स्टोरी देखने के बाद लाइक भी कर लीजिएगा। चलो शुरुआत करते हैं। थाने डिस्ट्रिक्ट का कल्याण सिटी। बात है 1995 की, जब ये तीन दोस्त सुबह सुबह उठ के स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहले जो है उसका नाम है आनंद, जो कि इन सब में सबसे बड़ा होता है और इन सब में सबसे अमीर। दूसरे का नाम है जयेश, जो कि इनमें से घूमने वाला लड़का यही रहता है। और तीसरे का नाम है विकी, जो इन सब में सबसे छोटा होता है। अब बात करते हैं अभी शुरुआत से। सबसे पहले हम ले लेते हैं आनंद की बात। आनंद जब सुबह सुबह अपने स्कूल के लिए रेडी होता है, स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद उसके जितने भी फ्रेंड्स उनसे मिल के जब घर पे आता है थका थका, उसके बाद वो आवाज़ देता है जयेश को, जो कि वो भी स्कूल से आ गया रहता है। तो स्कूल से आने के बाद जयेश और आनंद सोचते हैं कि आज घूमने के लिए हम कहाँ पे जाएं। तो जयेश उसे बोलता है कि आज हम नदी पे नहाने के लिए जाते हैं। नदी में नहाने की बात सुन के तीसरा दोस्त जैसे कि विकी, वो बोलता है आज मैं भी आऊँगा तुम लोग के साथ नहाने के लिए। तो ये तीनों दोस्त अपना प्लान करके नहाने के लिए तैयारी करते हैं, अपने अपने घर जाते हैं और नदी के जाने के लिए अपने अपने कॉस्ट्यूम्स ले लेते हैं। अब बात शुरू होती है यहाँ से ही, क्योंकि उसमें से जो एक दोस्त था विकी, वो बहुत डरता था हर चीज़ के लिए। तो वैसे ही जयेश उसे बोलता है कि ये नदी के यहाँ पे हम लोग को नहाने जाना है। उतने में आनंद बोलता है ये नदी में हमें नहीं जाना है, क्योंकि इस नदी में कुछ बात है। ये सुन के जो विकी है वो डर जाता है और ये बोलते हैं दोनों कि नहीं जाना है। पर जयेश बोलता है हम वहाँ पे ही जाएंगे, क्योंकि दूसरी जो नदी है वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो ये दिनों फिर एक ही साथ बैठ के बोलते हैं ठीक है, आज के दिन हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो ये लोग रेडी वेडी होके ये लोग निकलते हैं उस नदी की तरफ, क्योंकि ये नदी जो रहती है उनके घर से सिर्फ 500 मीटर के आसपास ही रहती है। क्योंकि वहाँ पे बोला जाता है कि वो जो नदी है वो श्रापित है। और यहाँ से हमारी सेकेंड स्टोरी चालू होती है। कैसे वो श्रापित नदी की जो स्टोरी है वो यहाँ के गाँव वालों को पता थी, पर ये इसमें से जो जयेश था उससे बहुत कॉन्फिडेंस था कि ऐसे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ एक अफवाह फैलाई गई है। ये नहीं मान के तो भी ये दोनों को लेके उस नदी पे चला जाता है और उसके बाद वो नदी में ये लोग नहाने लग जाते हैं। नदी में नहाते नहाते अचानक से जैसे कि विकी था, उसके पैर में कुछ टकरा जाता है। तो ये विकी बताता है जयेश और आनंद को कि मेरे पैर में कुछ तो टकराया है और मुझे खींचने की कोशिश की। तो ये दोनों को लगता है कि विकी झूठ बोल रहा है। तो जयेश और आनंद उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जयेश और आनंद अपने ही नदी में नहाने में गुम रहते हैं। उतने में विकी को जोर से पैर से खींच लिया जाता है अंदर, फिर उसे छोड़ दिया जाता है। तो विकी डर के बाहर आ जाता है और जयेश आनंद उसके हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तू झूठ बोल रहा है। ये बात हो जाती है। उसके बाद कैसे भी उसको मना मुना के विकी को फिर से नदी में लेके आते हैं। लेके आने के बाद जब तीसरी बार जब विकी को अंदर खींचा जाता है, तो ये बात हो जाती है कि वो 1 मिनट तक अंदर ही पानी के अंदर रह जाता है। अचानक से वो भागने लग जाता है और विकी आनंद को जोर से चिल्लाता है तू भी बाहर आ जा, पर आनंद बाहर नहीं आता है। उसके बाद वो जयेश को बोलता है जल्दी से बाहर निकलो, पीछे कुछ आ रहा है। उसके बावजूद दोनों नहीं सुनते हैं। विकी जोर जोर से रोने लग जाता है और ये दोनों को बोलता है बाहर आ जाओ। तो जयेश और आनंद दोनों बाहर आ जाते हैं। उसको घबराता हुआ देख वो बोलते हैं अभी बस हो गया, अब ज़्यादा नहीं नहाना है, हम निकलते हैं अभी घर पे। बात हो जाती है घर निकलने की। विकी, आनंद और जयेश ये तीनों निकल जाते हैं अपने घर की तरफ और बात करते करते जयेश उसे पूछता है तुझे क्या हुआ। तो वो बोलता है कुछ नहीं, मुझे किसी चीज़ ने अंदर खींच लिया था और मुझे अंदर मुंह के ऊपर किसी ने हाथ दे दिया था मेरे। तो ये दोनों मानते नहीं है, क्योंकि उसको यही नहीं भूत प्रेत क्या होता है इसके बारे में उन लोग को पता ही नहीं था।
क्योंकि सबकी उम्र जो थी वो बहुत छोटी थी, 10-12 साल के थे। इतने में आनंद उसको पूछता है वो क्या चीज़ थी, तो बोलता है ये देख मेरे पैर जो है वो खींचा है, वो आप देख सकते हो। तो आनंद को जैसे ही वो पैर दिखाते हैं तो उसके पैरों में एक पंजे का निशान होता है, जो कि पूरी तरह से वहाँ पे ब्लू हो चुका रहता है। तो उतने में जयेश बोलता है नहीं, इसे पत्थर या कुछ लगा होगा, इसके वजह से ये अंदर ये जो बता रहा है पैर के निशान वो वही होंगे। उसके बाद ये लोग घर पे जाते हैं। जयेश अपने घर पे चला जाता है, आनंद भी उसके घर पे चला जाता है, और ये दोनों नहा धो के जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वहाँ से भागते हुए विकी की बहन आती है और बोलती है मेरे भाई को देखो क्या हुआ है। तो ये दोनों भागते हुए जाते हैं उसके घर पे और देखते हैं कि उसका भाई पूरा हरा हो चुका रहता है, जो कि पूरी तरह से ग्रीन हो चुका रहता है, और उसके पैरों के जो निशान थे जिसमें उसने दिखाया था आनंद को, वो पूरी तरह से लाल हो चुका रहता है। तो देखते देखते उसकी मम्मी डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर चेक करता है। डॉक्टर चेक करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि ऐसा लगता है जैसे कि इसको सांप ने काटा हुआ है, पर उसे सांप ने नहीं काटा था। सांप काटता था तो इतना ग्रीन नहीं होता था। तो भी डॉक्टर को पूछा गया आपके हिसाब से क्या है, बोलता है ये सांप काटा है, मुझे लगता है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं बोल सकता उसे क्या हुआ है। तो भी उसके पूछा जाता है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब आप कुछ तो इसको बता सकते हो। तो वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बुलाया जाता है और दूसरा डॉक्टर बोलता है ये कोई अलग तरह का वायरस है लगता है, पर ये वायरस नहीं होता है। कुछ ही घंटों के बाद वो विकी की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद जैसे ही डॉक्टर के पास फिर से बुलाया जाता है तीसरे डॉक्टर को, और जब उसका पूरी तरह से डिटेल्स में देखा जाता है तो पता चलता है उसके शरीर का हर एक अंग जो कि हरा हो चुका है, और जब उसकी ब्लड निकल रहे थे उसके शरीर में से वो भी पूरी तरह से हरा था। मतलब वो पानी की जो कहानी थी वो सच निकली। अब जाते हैं हम लोग सीधे वो नदी पे, और अब हम बताने वाले हैं आपको सीधे नदी की पूरी स्टोरी। जैसे कि वो नदी की स्टोरी मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि वो बहुत ही भयानक वहाँ पे कुछ चीज़ हो चुकी थी, वैसे ही वहाँ पे जितने भी गांव वाले हैं उन्होंने बताया गया था ये नदी श्रापित है। तो श्रापित किस वजह से हुई थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आदमी रहते थे, जो कि वहाँ के जो रखवाले थे वो नदी के। पर एक दिन उसका लड़का जो है वो गांव से आता है और उसके डैडी के साथ रहना चालू कर देता है, और कुछ ही दिन के बाद जैसे कि हर रोज़ की तरह उसके डैडी की तरह खेत में जाता है, खेत से काम बीम करके फिर से आता है। ऐसे 7-8 दिन हो जाता है, क्योंकि वो गांव से नया आता है तो उसके डैडी उसको बताते हैं कि खेत कैसे की जाती है, पूरी तरह से बताते हैं उसे। तो वो खेत करते करते एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह वो उठता है उसके डैडी के साथ। डैडी को बोलता है मैं जा रहा हूँ नदी पे नहाने के लिए, उसके बाद हम निकलते खेत के लिए। तो क्या होता है इसमें कि इसके जो डैडी है वो नहा धो के जैसे ही निकलते हैं और उसके लड़के को आवाज़ देते हैं, पर उसके लड़के का आवाज़ आता नहीं है, और वो पूरा खेत जो है उनका वो पूरी तरह से ढूंढ लेते हैं, वो खेतों में भी उसे नहीं मिलता है। वो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट करने के बाद फिर से आते हैं, पर उनका लड़का उन्हें मिलता नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद जैसे कि हो जाता है 1-2 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद अचानक से एक सड़ी हुई लाश है ना उस नदी में मिलती है, जो कि पूरी तरह से उसके ऊपर जो काया बोलते हैं, जो पानी के अंदर काया लग जाती है, वैसे ही पूरी काया उसके ऊपर लगी हुई थी। वो पूरी तरह से हरा हो चुका था। उसकी जो डेड बॉडी है वो फूक के बाहर आ चुकी थी, और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को बुलाने के बाद वो डेड बॉडी निकाली जाती है। डेड बॉडी निकालने के बाद वो जो काया है उसके ऊपर से निकाली जाती है, पर वो काया उसके अंदर इतनी भीतर चली गई थी कि पूरा शरीर उसका हरा कलर का हो चुका था। तो इसके वजह से वो जो है डेड बॉडी पहचानी भी नहीं जा रही थी। उसके डैड ने देखा, उसके हाथ में जो ब्रेसलेट था, उसके गले में लॉकेट था, उससे वो पहचान गए कि ये जो लड़का है वो मेरा ही लड़का है। उसे मरा देख उसके पप्पा की जो है हालत ख़राब हो चुकी थी, और कुछ ही दिनों में उसके डैड भी मर जाते हैं, वो भी बीमार होके। फिर उसके बाद बोला जाता है जो भी उस नदी पे गया है, उस नदी पे वो लड़का वहीं पे बैठा हुआ दिखाई देता है, या उस नदी में नहाते हुए दिखाई देता है, और उसके साथ साथ उसके जो डैडी है उस नदी के बाहर बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये तो सिर्फ खाली बोलने की बात थी गांव की,
पर एक बार ऐसा हो चुका है जो कि एक ऐसी ही लड़की कपड़े धो रही थी उस जगह पे, तो वही लड़का जो कि मर चुका था उसका हाथ बाहर आता है। वो लड़की देख के वहाँ से भागने लग जाती है और उसे लगता है कोई और चीज़ या कुछ ये कोई ऐसा प्राणी होगा जो पानी के अंदर जाके बाहर आया। तो वहाँ पे रुक के देखती है तो वहाँ पे दिखाई देता है कि वो लड़के की आधी मुंडी बाहर आके उसे देख रही थी। तब से ये जो अफ़वाह थी वो हकीकत बन गई थी और वहाँ पे बोला जाता है आज तक उस ज़मीन के ऊपर आज तक कोई घर भी नहीं बने हैं और ना ही वहाँ पे कुछ है, और उसके आजू बाजू में जो भी है एरिया वहाँ पे डेवलपमेंट के इसमें कब से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है। तो ये थी वहाँ की कहानी। अब जाते हैं हम लोग यहाँ पे आनंद और यहाँ पे जो कि हमारा है चैप्टर 3, ये फाइनल चैप्टर है। हम लोग आ जाते हैं आनंद और जयेश के पास। जैसे कि जयेश और आनंद उन लोग को पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था, पर ये घर वाले को नहीं बताते क्योंकि डर के वजह से ये लोग वहाँ पे घर पे किसी को बता नहीं सकते थे। इसलिए ये लोग जाके एक बार आपस में ही बात करते हैं कि ये जयेश बोला जाता है आनंद को, ये तुझे बोला था उसने कि वो पानी में कोई खींच रहा है। तो आनंद जयेश के ऊपर भड़कता है कि उसने तुझे बोला था पर तू यकीन नहीं मान रहा था। तो ये चीज़ पे ये दोनों पे झगड़े हो जाते हैं, ये दोनों पे झगड़े हो जाते हैं और ये बात वो लोग जाके घर पे बता देते हैं। पर घर वाले मानते नहीं क्योंकि घर वाले ने ये सुना है कि वो श्रापित है, पर ये दोनों हकीकत में सही बोल रहे हैं या नहीं है ये घर वाले के ऊपर था। और बात हो गई अब दोनों की। दोनों रात को सोते हैं। रात को सोने के बाद ये दोनों के सपने में, जैसे कि मैंने बताया था आपको, वो जो नदी में वो ग्रीन कलर का जो आदमी मर चुका था वो दोनों के सपने में आता है और उसी के साथ वो विकी भी उनके सपने में आता है और सपने में आके बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि इस नदी पे मत नहाना, और मैंने 2 बार विकी के पैर खींच के भी तुम्हें बताया गया था कि अब यहाँ से चले जाओ, पर तुम दोनों की वजह से आज मैं इसे लेके जा रहा हूँ। तो ये दोनों ने जो किया वो गलत था। जब उसने कहा था कि उसके पैर में कोई खींच रहा है उसी टाइम इन दोनों को निकल जाना चाहिए था, तो आज विकी उनके साथ होता था। और आज भी ये दोनों के जैसे स्टोरी बता रहा हूँ मैं, ये दोनों की स्टोरी ये दोनों ने मुझे लिख के भेजी हुई है मेरे इंस्टाग्राम पे, और ये पूरी स्टोरी मैं आपके पास लिख के आ रहा हूँ। अब आप बताइए कि इसमें से ज़्यादा गलती किसकी थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप डायरेक्टली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल देख सकते हो, इस पर भेज सकते हो, या डायरेक्टली आप मेरे से चैट करना है तो मेरा डायरेक्टली टेलीग्राम आईडी है उसके ऊपर भी डायरेक्ट चैट कर सकते हो। डायरेक्टली आप वहाँ पे भी स्टोरी में मेरे साथ बात कर सकते हो। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही साथ लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दिए।